पंजाब सरकार निष्ठुर होके पंजाब दे आम आदमी द्वारा दिती गई टैक्स का किस तरह बेदर्दी नाल खर्च कर रही है। यह सैशन जरूर बुलाना चाहिए सी, लेकिन सैशन दे विच 9/1/2017 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ सरदार मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री पंजाब के बेटे ਜਿਹੜੇ उन्होंने मैनीफेस्टो च वादे पूरे किए सी, मेरी निवेदन है चन्नी साहब नूं, पंजाब के स्पीकर साहब नूं कि असी उन्हां मुद्दिआं दे उत्ते ਜਿਹੜੇ वादे आपां कीते सी उन्हां नूं पूरा करन वास्ते सैशन दे अंदर पंजाब विधान सभा प्रस्ताव पास करके 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा माफ़ करिए, 60 लाख जड़ियां नौकरियां देने का कांग्रेस ने वादा किया सी, उस वादे नूं इस सैशन च पूरा किया जाना चाहिए। आटा दाल दे नाल घ्यो चाह पत्ती ते चीनी देने का वादा भी पूरा किया जाना चाहिए। नौजवानों नूं मोबाइल नहीं मिलिया, इस सैशन एक दिन छड़ के 4 दिन वधाओ, लेकिन इस सारे वादे ਜਿਹੜੇ 9/1/2017 ਨੂੰ सरदार मनमोहन सिंह जी ने किए सी वो पूरे करने चाहिए। मैंने बड़ा दुख होया जो पता लगा कि BSF के खिलाफ निंदा प्रस्ताव इस सैशन च लिया जा रहा। देश की सरहदां ते पहली गोली खान वाले, देश की सरहदां की रक्षा वास्ते अपना जीवन निछावर करने वाले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के खिलाफ यह प्रस्ताव लियाना निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और राजनीतिक शोषा है। देश की सुरक्षा च लगे और बहुत ज्यादा बेटे पंजाब के भी ने। पंजाब की धरती के पुत्रां का भी अपमान है और यह निंदा प्रस्ताव का मतलब है कि पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी की, नवजोत सिंह सिद्धू की लीडरशिप वाली जी सरकार इस वे काम कर रही है कांग्रेस की, वो तस्करां की मदद कर रही है, समगलरां की मदद कर रही है, घुसपैठियां की मदद कर रही है। ड्रोन नाल जिहड़े हथियार सुट्टण वाले लोग ने, जिहड़े टिफिन बम सुट रहे हैं, किसी ना किसी तरीके निंदा प्रस्ताव उन्हां लोगों की सपोर्ट च आ जाएगा। इस मैं स्पीकर साहब नूं बेनती करांगा कि हाउस के अंदर देश की सुरक्षा की एजेंसियों के खिलाफ अगर कांग्रेस प्रस्ताव लेंदी है तो उन्हें इजाजत ना दी जाए। देश की सुरक्षा का मसला है और पंजाब एक सीमावर्ती स्टेट है, उस स्टेट के इहो जिहा पूरी विधान सभा प्रस्ताव आना दुर्भाग्यपूर्ण है। थर्मल प्लांट तुसीं कहा, थर्मल प्लांट ना समझौता रखना है नहीं रखना, इट इज़ बिटवीन एग्रीमेंट ऑफ स्टेट एंड थर्मल प्लांट्स। यह वादा किया 9/1/2017 ਨੂੰ किसी असी पंजाब के लोगों को सस्ती बिजली देंगे। 9/1/2017 अज नवंबर 8 नवंबर 2021 है, लगभग 58 महीने बीत गए, वादा वफा नहीं हुआ, हजे भी स्कीमां बन रही हैं। ऐसे च स्पीकर साहब नूं बेनती है कि हाउस का इजलास चल रहा है, पंजाब की जनता नूं सस्ती बिजली उपलब्ध करान, पंजाब की जनता नूं वो वादे जिहड़े कांग्रेस ने कीते सी, ये हाउस स्पीकर उन बाउंड करेगा, जिहड़ा तुसीं वादे पूरे कहे सी वो पूरे कदों करोगे। भाई जो सरकार बनी तो सब तो बड़े दो मुद्दे सन, ड्रग्स ते बेअदबी का। अज उन्होंने मुद्दे फिर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं कि अजे तक जी ड्रग्स वाली रिपोर्ट जनतक क्यों नहीं किया जा रहा, नाल ही 6 महीने चार्जशीट फाइल करने माननीय हाईकोर्ट ने कहा सी, लेकिन अजे तक वो भी नहीं की गई। अपनी सरकार से सवाल चुक रहे हैं कि आखिर दोषियों को क्यों बचा रही है सरकार। ऐसा है कि मैं बड़ा मन में दुख होया कि अज अखबारों की हैडलाइन है कि न्याय अंधा है, न्याय अंधा है। न्याय नहीं सिद्धू साहब, सत्ता का लोभ इंसान को अंधा बना दिंदा, सत्ता की लिप्सा भुख अंधा बना दिंदी है और उस अंधी भुख च लोग ऐसे नेता
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਪਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਵਸ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਏ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿਆਏ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਏ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਨਿਆਏ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਪਸਾ ਅੰਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਸ ਅੰਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਧੀ ਹਵਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਲੱਥਾ, ਦੂਜਾ ਬਣਿਆ, ਸੌ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਚੁਣਾਵ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ 'ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਏਜੀ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੜੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੜਾ ਚਹੇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਔਰ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤਰਿਕ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ, ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੋਟਲ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨੇ, ਫੇਅਰਵੈਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਦਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡੀ ਈਸਟ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ व ਕੇਵਲ ਵਾਅਦੇ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਔਰ ਵਾਅਦੇ। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਔਰ ਪੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਣਗੇ। ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤਰਿਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਝੂਠੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਨ ਗੜਨਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। पंजाब की जनता नू ऐ ना दसो, इधर उधर की बात ना कर सिद्धू, ये बता ये कारवां लूटा कैसे और लूटा किसने, बताना पड़ेगा, दसना पड़ेगा। 58 महीने 59 महीने आराम, 1 महीने आपस में लड़ाई, तो जनता के जनादेश का अपमान ना करो। कह रहे हैं कि एक डीजीपी ते एजी ते सवाल चुके गए ने कि एक ने क्लीन चिट दी ते दूसरे ने ब्लैंकेट बेल दवाई, सरकार एसएलपी क्यों नहीं दाखिल कर दी? वो फिर अपनी सरकार ते सवाल चुक रहे हैं कि आखिर सरकार की मंशा की है, क्यों सरकार बचा रही है? ऐसा है कि ओरी नियुक्ति सब गल्लां तो बाद हुई, वो ठीक है कि गलत है, नियुक्त तुसीं कीता,
ਆਪਣੀ ਆਂਤਰਿਕ ਫੂਟ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰਕਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। जनता इंसाफ चाहती है, जनता न्याय चाहती है, जनता कार्रवाई चाहती है। तुसी इधर उधर की बात में समय गुजारना चाहते हो। सर सिद्धू ये भी कहने कि मेरे पास कोई पावर नहीं है जो मैं मुद्दे हल कर सकूं। वो पावर की तो लड़ाई है, प्रशासनिक ताकत नहीं है। असल में नवजोत सिंह सिद्धू पावर की लड़ाई तो लड़ रहे हैं कि पावर किस तरह हथियानी है। पहले लड़ाई लड़ी बीजेपी से लड़ते रहे, फिर आम आदमी पार्टी जाना से लड़ते रहे, फिर एक अपनी पार्टी बना ली, फिर कांग्रेस से लड़ाई शुरू हो गई। कभी मंत्री हाँ, कभी नहीं हाँ, कभी कैप्टन कौन है। वो हुण बिजली मंत्री बना रहे सी तां नहीं तुसी बने, हल किता कुछ नहीं। जे हुण सरकार दे विच तुहानूं पार्टी दा प्रेजिडेंट बनाया ते तां भी तुहाडे कोल रिजल्ट कोई नहीं। ये नहीं है कि कला नवजोत सिंह सिद्धू नायक है और पंजाब की सारी जनता खलनायक है, न्यायालय खलनायक है। और आपसी लड़ाई अपने घर रखो, कांग्रेस दफ्तर से रखो, जनता नू रिजल्ट चाहिए। सब आखिरी सवाल है कि तुहानूं लगता है कि ये आपसी लड़ाई जिहड़ी है दोवां धड़ियां दी, इन्हां दे विच जिहड़े पंजाब दे असल मुद्दे सन वो किते छुटदे नजर आ रहे हैं। ऐसा है कि तुसीं मैनीफेस्टो कढ लो, तुसीं कहो तो मैं तुहानूं मैनीफेस्टो की कापी दे देना। एक शब्द नवजोत सिंह सिद्धू दसन जिहड़ा सरदार मनमोहन सिंह जी ने ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ 10 ਜਨਪਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ 'ਚ समय ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि जेकर नोटबंदी सफल रही, क्योंकि आज 5 साल करीब पूरे हो गए ने नोटबंदी को, कहते भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं होया, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, तो आतंकवाद से चोट क्यों नहीं हुई, तो महंगाई से अंकुश क्यों नहीं लगा। ऐसा है कि कांग्रेस बेरोजगार हो गई, क्योंकि काला धन जिन्हां ने राजनीति जो पैदा करन दी देश की सत्ता नूं, एक पॉलिटिक्स नूं एक फैक्ट्री बना रखिया सी। अज प्रियंका गांधी जी नूं दसना पेगा कि उन्होंने पिता श्री राजीव गांधी जी कहते सी मैं 100 रुपया भेजना 14 रुपये थले पहुँचते। वो समा चंगा सी कि अज श्री नरेंद्र मोदी की सरकार 100 रुपया दिल्लियों भेजती है तो 100 का 100 रुपया गरीब के घर पहुँचता है। वो समा ठीक है। वो समा ठीक सी कि जो बैंक इंश्योरेंस सैक्टर अमीरां से सी कि वो समा नरेंद्र मोदी का ठीक है कि 40 करोड़ गरीबों के नवे अकाउंट खुलते हैं और 12 रुपये इंश्योरेंस होंदी है, 330 रुपये इंश्योरेंस होंदी है और मैडिकल इंश्योरेंस गरीब की फ्री होंदी है। वो समा चंगा सी कि जो बैंकों के गेट अमीरां से खुलते सी कि वो समा चंगा है कि बिना गारंटी तो मुद्रा लोन गरीब को मिलता है। रेहड़ी लाने वाले तो लैके बड़े तो बड़े इंडस्ट्रीज तक, MSME तो लैके एक पटरी चलाने वाले तक नूं सरकार अपनी योजना च लैंदी है। वो समा चंगा है। इस विच प्रियंका गांधी जी ने भी दसना चाहिए कि क्या कारण है कि 70 साल उन्होंने राज किया तो 10 करोड़ लोगों के घर च शौचालय नहीं सी ते 12 करोड़ लोगों नूं रसोई गैस नहीं सी मिलिया, लोगों के घर पीण का पानी नहीं पहुँचा 70 साल ते बिजली नहीं पहुँची। कि यह सरकार चंगी है जिहड़ी शौचालय बना रही है, जिन्हें कीर्तिमान स्थापित किया, जिन्हें इस देश के गरीबों नूं हर घर नल से जल पहुँचाया। और सब नाल वड्डी गल ये जिहड़ा सरकार के खिलाफ बोलना, क्रिटिसिज्म करना,
सकारात्मक भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए। ये ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जिहड़े भ्रम फैला रहे थे टीके के खिलाफ, अज अमेरिका की आबादी नूं 2 वारी इंजैक्शन ला के तीजी वारी बूस्टर डोज भी ला दीए तो उस तो ज़्यादा इंजैक्शन भारत ने 100 करोड़ तो ज़्यादा टीकाकरण हिंदुस्तान च कीता। ये छोटे जे टापुओं की वीर गाथा गाने वाले लोग अज भारत के साइंटिस्टां दी, भारत के हैल्थ वलंटीयर्स की, भारत के डॉक्टर्स की, भारत के प्रधानमंत्री की एडा वड्डा काम जिहदे अंदर जिहड़ा काम उन्होंने 278 दिनों 100 करोड़, अगर इनू असीं कैलकुलेशन करिए ना तो 41 लाख मैन डेज का काम 100 करोड़ टीकाकरण चाहिए जिहड़ा उन्होंने पूरा किया। दसन असीं ते करता बीमारी चलदी च टीकाकरण। तपेदिक का टीका किन्ने साल च हिंदुस्तान च आया सी, पोलियो का टीका किन्ने साल च आया सी। देश के अंदर हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे 55,000 करोड़ का फंड, और तुसी की कीता पूरे 70 साल च? किन्ने एम्स बनाए, किन्नियां PGI बनाइया? जनता जवाब मंगती है और जनता मोदी सरकार नाल खड़ी है। और प्रियंका गांधी जी तुहाडे तो जवाब मंगती है कि वो जिहड़ा तुहाडा समा सी ओहदा अज दे समय नाल कंपैरिजन करो, जे गलत हो तो मोदी साहब नाल खड़े होवो। पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी नूं सराहना कर रहा, वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्री सराहना कर रहे। वर्ल्ड च सब नालों मशहूर लीडर, सब नालों पसंद किया जाने लीडर जो उन्होंने वो शुमार होए ने। और तुहाडी गिनती, कांग्रेस की गिनती दलालां, भूमाफिया, किसानों की जमीन ते कब्जा करने वाले च हुंदी है। ऐसे अपना चेहरा शीशे जरूर देखो।